अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आपको कोई और नहीं दिखाएगा, डी चौक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से हैं। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो मज़ीद हालात पुरअमन हो चुके होंगे। ये ताज़ा तरीन मनाजर हैं, पाकिस्तान रेंजर्स के जवान, चंद जवान यहाँ पर बस मौजूद हैं और वो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़्यादत में जो बलवैये फसादी इंतशारी हुकूमत के बकौल यहाँ रियासत पर चढ़ाई करने आए थे, वो अपने मज़मूम मकासद में नाकाम रहे हैं। मेरे पीछे पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट लॉजेस हैं और ये वो नो गो एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर हम घूम रहे हैं बिला खौफ व ख़तर। और ये पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को भी कल हमने देखा। मैंने अपने एक गुज़िश्ता रोज़ के वीलॉग में आपको बताया था कि जो मैं मनाज़र देख के आया हूँ, मेरी आंखें नम हो गईं और मैं उसका इजहार नहीं कर सकता था चूँकि फुटेज बनाने की इजाज़त नहीं थी। तो दोस्तों, ये वो मकाम है जहाँ से मैंने मनाज़र देखे। दर्जनों पाकिस्तान रेंजर्स के जो जवान थे वो ज़ख्मी थे, पुलिस वाले ज़ख्मी थे और रियासत ने कोई मज़लूमियत का कार्ड नहीं खेला कि हम उनकी फुटेजेस जारी करें, बल्कि उनका यही कहना था कि ये लोग समझ जाएं और उस तरह कानून हाथ में ना लें। तो मेरे साथ अली रज़ा औशाफ साहब मौजूद हैं, जो गुज़िश्ता रोज़ भी मेरे साथ वीलॉग में थे और उन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी कि ये पीटीआई का जो मोब है ये लीडरलेस है। और आज उनके पास एक बहुत बड़ी खबर है, मेरे साथ रात को उन्होंने डिस्कस की थी। तो उस खबर पर मैं डायरेक्ट आता हूँ। भाईजान, वो आंदे ने अली अमीन गंडापुर हत्थी फरमानगे। हाँ जी, देखिए मैं बात ये थी कि अली मीन गंडापुर साहब नहीं चाहते, वो पहले भी 2-4 दफ़ा अली मीन गंडापुर ने ये तासुर दिया कि वो जो पुरतशद्दुद सियासत है, पुरतशद्दुद धरना, जलसा, जुलूस है, वो इससे दूर रहना चाहते हैं। वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन वो जिस तरह चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक ऑप्शन दी गई थी, संगजानी का मकाम है, उधर बैठ जाएँ, उधर अपना पीसफुल जो है वो अपना सिट इन करें, तो जो भी आपका एहतजाज है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बुशरा बीबी ने ज़िद की ज़िद की बाकायदा कि नहीं, मैंने जो है वो डी चौक ही आना है, तो उस फिर ज़िद के सामने अली मीन गंडापुर के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, कोई चारा नहीं था। तो फिर उन्होंने वही किया जो वो संगजानी के जलसे के बाद कर चुके हैं। उसके बाद उससे पहले 4 अक्टूबर को भी आपको पता है एकदम चाय पीने चले गए थे। तो फिर उन्होंने यही किया। मेरी खबर भी ठीक थी ना कि अली, आपने कहा लफ्ज़ हाईजैक का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था नहीं, हाईजैक नहीं है, अली अमीन गंडापुर को बेसिकली अगवा किया गया है। तो अब अली अमीन गंडापुर खुद बाजियाब हो गए हैं और बुशरा बीबी की बहन के बकौल मरियम रियाज भट्टू के जो बाहर बैठी हुई हैं और शर अंगेज़ी फैला रही हैं, वो कहती है मेरी बहन को अगवा कर लिया गया है। जबकि केपीके वाले कह रहे हैं, बैरिस्टर सैफ और दीगर, कि वो मानसहरा में जो स्पीकर हैं केपीके के, उनके हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये मामलात हैं। अच्छा, आपने भी फुटेज देखी, मैंने तो इज़हार कर दिया और ये मैंने कल आपको बताया था कि अली भाई मैं जो देख के आया हूँ मैं बयान नहीं कर सकता। ये आप क्या कहेंगे? और जिस तरह रियासत पाकिस्तान ने देखिए, रियासत पाकिस्तान ने इस मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है। शुरू में तो जब ये मोब वगैरह आ गया था, बेसिकली एक इंटेंशन हमेशा से रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कि कुछ अनफॉर्चुनेटली कि लाशें मिल जाएँ उनको, हमारी तरफ है। कि लाशों की सियासत जो है वो कर लें, लेकिन उनको वो लाशें मिल नहीं रही थीं। तो फिर अटक के मुकाम पर भी यही किया गया, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा जो है वो ताकत का इस्तेमाल रियासत की तरफ से नहीं किया गया। तो फिर उसके बाद जो है वो अच्छा, इन्होंने एक दावा किया कि मेरी अभी कुछ हाई ऑफिशियल से बात हुई है, ये पीटीआई वाले दावा कर रहे जी कि 100 से ज़ायद हो, ये हो गया, वो हो गया। और कुछ खबरें ये भी हैं कि एआई के ज़रिए अब ये वज़ीर है। इस सिलसिले में अब हम, चूँकि ये अवामी सदर भी है, क्या अब देख रहे हैं, अब एक सवाल अहम पैदा ये होता है कि होगा क्या? देखिए, अब होगा ये कि अब क्रैकडाउन होगा। हैं? हाँ, अब 9 मई के बाद आपने देखा था रियासत ने कितना रूथलेस होके फिर क्रैकडाउन किया था। पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा हुआ है कि किसी जत्थे के हाथों रेंजर्स के 3 हेल्कर शहीद हुए हैं। ठीक है? और ऊपर से जुटाई का सामना अली भाई ये तो कर रहे हैं। वो जब शहीद हुए हैं तो ये उसी तरह का अग्रेशन है जिस तरह का 9 मई के वक़्त था। तब तो कोई शहादत नहीं हुई थी हमारे किसी फ़ोर्स के एहलकार की। लेकिन अब जो शहादत हुई है, मुझे ये लगता है कि वो 9 मई के बाद जो एक ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था,
उसी तरह का अब एक क्रैकडाउन होना है, लोगों को पॉइंट आउट किया जाना है, लोगों की जो है वो आइडेंटिफिकेशन चेक होंगी और फिर क्रैकडाउन होंगे, जियो फेंसिंग होगी, बहुत कुछ होगा। अच्छा, ये तो दूसरा ये बता दें, आप वो कबीना इजलास की भी बाज़गश्त है इक़्तिदार के ऐवानों में और राहदारियों में जहां हम घूम रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि गवर्नर राज का ऑप्शन है या पीटीआई को कल अदम करार देने का ऑप्शन है या कुछ रहनुमाओं को हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो हुक्मनामा है उसकी हलावर्जी हुई है तो उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। देखिए, होना तो ये चाहिए जो इस्लामाबाद, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो जब ये 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी ना, उस वक़्त एक कानून साज़ी हुई थी अच्छा। कि इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त डी चौक में एहतजाज वैसे नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। अगर करना है तो 7 दिन पहले आपको इजाज़त लेनी है, हाँ, एनओसी लेना है, हाँ, तो उसके बगैर करेंगे तो 3 साल सज़ा है। ठीक। ये सब कुछ वैसे हुआ, एक तो हाँ, वो है। हाँ, दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना किया था और रियासत को कहा था इसको रोकें। उसके बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असम्बली भी आए हैं, हाँ, तो अब उन पे लगनी है कंटेम्प्ट। हाँ। अब वो अदालत पे डिपेंड करता है वो लगाती कि नहीं लगाती। और वो सूरतकारी और भी रियासत बुरी तरह चाहेगी, हुकूमत चाहेगी कि उन पे कंटेम्प्ट लगे। हाँ, वो अगर कंटेम्प्ट लग गई तो वो तो नाअहल हो जाएंगे। हाँ, वो इटसेल्फ सज़ा है, हाँ, वो इटसेल्फ बहुत बड़ी सज़ा है। हाँ, तो एक तो ये है, पर दूसरी जो मुकदमा तो बहुत बड़े हो गए हैं, सब पे कत्ल के मुकदमे भी, 3 रेंजर्स के जो एहलकार शहीद हुए हैं वो सब पे मुकदमा होना है, कत्ल का मुकदमा है। और उसके अलावा कई तरह के जो मुकदमात हैं, अब नए मुकदमा दर्ज होने, तो सब ने अब वो नई एक रिहर्सल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शुरू होने वाली है। यानी वो जो कहते हैं कि अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला है या क्रैकडाउन शुरू होने, इम्तिहान कहेंगे क्रैकडाउन कहेंगे। अब इम्तहान ही है ना सियासी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और गलती कर दी है, हाँ, सियासी रवैये का मुजाहरा करते तो शायद ऐसा ना होता। हाँ, अच्छा। हाँ, अच्छा, हमारे एक बड़े सीनियर हैं वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के तर्जुमान भी रह चुके हैं, मियाँ शमस साहब। उनकी एक मैंने 2-3 दफ़ा उनसे बात हुई तो उनसे रहनुमाई लेना चाहिए कि होगा क्या। तो मियाँ शमस साहब ने मुझे ये कहा कि जो होगा ना वो 19 अक्टूबर के बाद होगा, जब ये टले नहीं थे, जब वो कॉन्फ्रेंस भी होनी थी। तो उनका ये कहना था कि अब ये देख लीजिएगा, ये रियासत होगी संजीदा, और ये जो कह रहे हैं इमरान खान रिहा होंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। तो उनके मुताबिक ये जो इन्होंने अब 24 नवंबर वाली कॉल दी थी, इसके बाद ही उनका मतलब ये था कि ये ट्रैप हो रहे हैं या ट्रैप किया जा रहा है और बहुत बुरे फंसेंगे और कोई बहुत बड़ा आप ये देखिएगा कि काम देखिए, होगा। ट्रैप रियासत ने नहीं किया, ट्रैप तो ये खुद हो रहे हैं ना, अपने ही जाल में जो है वो सियाद फंस रहा है। ट्रैप ये अपने ही चालों में हो रहे हैं, अपने लोगों के हाथों हो रहे हैं ट्रैप, और हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले बता चुका हूँ कि एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। 9 मई के बाद ये दूसरी बड़ी गलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसका खमियाजा उन्हें अनफॉर्चुनेटली भुगतना पड़ेगा। अब बुशरा बीबी की लॉन्चिंग पे लास्ट पे वाइंड अप वो कामयाब रही है, वो कामयाब रही, हाँ वो पहुंची है, वो डी चौक पहुंची है। नो 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 नो, वो डी चौक कहाँ पहुंची है? वो डी चौक और पहुंची मैं है। आपसे इख्तलाफ करूंगा यहाँ पर यार। अच्छा, कहाँ? हाँ, इसलिए कि जब बंदा अपने पहले ही कोलोफेल पर पहरा ना दे सके, अपने दावे पर पहरा ना दे सके, क्या कहा था उन्होंने कि ये अब आप इसे सियासी बयान ना लीजिएगा, लॉन्चिंग थी तो 1-2 यहाँ ठहरती। उन्होंने कहा था जी कि आप सब भी चले जाएंगे तो मैं अकेली डी चौक पे खड़ी रहूंगी, और यार डी चौक की तो कंटेनर के पास वो नहीं आए। चलो नहीं आई ना, हाँ। वो पहुंची तो है ना यार, अलीमीन गंडापुर तो पहुंच भी नहीं सका, उसकी तो नहीं किसी यार, ऐसी स्ट्रगल भी तुसी नहीं है। देखो ना, फिर तुसी थोड़ी कुछ स्पेस दे रहे हो चीज़ां दी। नहीं नहीं, वो कामयाब रही है यार, माने आप। तो फिर आप दूसरी समझे, जानिब ये भी एक चाल है। तो आप दूसरी जानिब का वो मौका भी है ना क्या कि इन्होंने मरवाया, किन्होंने मरवाया, बुशरा बीबी ने। कैसे? ये देख लिया, डी चौक लेके आई हैं। डी चौक के जो लेकर आई हैं। हाँ, तो डेफिनेटली वो एक उनकी नजर में, उनके कारकुनों की नजर में वो एक बहादुरी है, वो इसको गलती नहीं समझते। चले, बहुत शुक्रिया आपका, हमने आपको ये सूरत हाल बता दिया। एक दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा रैप अप कर दूं। ये पीछे जी पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, ऐवान सदर है आगे हमारे आ रहा, और वो डी चौक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जहाँ पर ये इन्होंने आने की कोशिश की थी लेकिन इन्हें पसपाई का सामना करना पड़ा था। मज़ीद जो अपडेट होंगी, बुशरा बीबी अगवा हुई, बाजियाब कौन कराएगा, क्या मामला है, उस पर हम मज़ीद किसी अगले वीलाग में आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।